यूपी में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। राजधानी लखनऊ में भी ट्रैफिक विभाग के लोग यमराज बनकर वाहन चालकों को जागरूक करते नजर आए। ट्रैफिक वॉलंटियर ने यमराज बनकर हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भदोही में जनसभा की और सभा के दौरान उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। राजभर ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने में वे जुटे हुए हैं। 2024 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगी। मंत्री पद उनके लिए कुछ बहुत मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में तेजी से मजबूत हो रही है। हर जगह संगठन मजबूत दिख रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर के अशोकनगर पहुंचे, जहां महाराज की एक झलक पाने के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह महाराज का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ महापौर प्रमिला पांडे भी मौजूद रही। महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी और चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी के अलावा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। शोभा यात्रा में पंच प्यारे और रथ पर सजाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की मुख्य झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही बरेली से आए गतका पार्टी के हैरतगंज करतबों को देखना काफी शानदार रहा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली का आयोजन करने जा रही है। शनिवार को होने वाली इस रैली का नाम तैलिक महारैली रखा गया है। इसमें पीएम मोदी के भाई भी शिरकत करेंगे। साथ ही रैली को पिछड़े वर्ग के नेता संबोधित कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बखान करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां प्रसिद्ध आईटी और एआई कंपनी अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अयोध्या विकास प्राधिकरण के बीच में एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। इस करार के जरिए अराहास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट अपने तकनीकी कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अयोध्या शहर के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की सहायता करेगी। पीलीभीत में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक मासूम घायल हो गया। घटना न्यूरिया थाना क्षेत्र की। राहगीरों ने हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायल बच्चे को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरदोई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। टडियावा थाना क्षेत्र के भड़ायल में 2 सगी बहनों ने 2 सगे भाइयों से शादी करने के बाद दूसरे दिन ससुराल वालों को खीर में नशीला पदार्थ खिलाया और फिर नकदी जेवर से लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर दोनों दुल्हनों और शादी कराने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का फायदा जनपद बहराइच में देखने को मिला, जहां सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी रिक्शा चालक ने सड़क किनारे खड़ी एक युवती को घर छोड़ने के बहाने अपने रिक्शे पर बिठाया और सुनसान इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। लखनऊ पुलिस दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष सतर्कता अभियान चला रही है, जिसमें वाहन चलाने के नियम भी लोगों को बताए जा रहे हैं। इसी के तहत बरगदिया चौराहे पर मलिहाबाद के एसीपी वीरेंद्र विक्रम ने कई दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे। इस दौरान पुलिस बल और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर कानपुर से, जहां प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मराज सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के लिए 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए निराश्रित गौवंश को गौशाला स्थल में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और 31 दिसंबर के बाद अगर गौवंश किसानों के खेत या सड़कों पर दिखाई देंगे तो फिर उन्हें काजी हाउस पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मंत्री धर्मराज ने राहुल गांधी के बयान पर भी निंदा की। यूपी के मेरठ की हवा दिल्ली से भी अधिक जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी का लेवल बढ़ाने के कारण अस्पतालों में अस्थमा और फेफड़ों की समस्या वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे शहरों में गुड़ बनाने के कोल्हू में भारी मात्रा में पॉलीथीन को जलाया जा रहा है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड समेत जहरीली गैसें निकल रही हैं। सीतापुर में फेरी लगाने वाले से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज किया। पूरा मामला रेउसा थाना क्षेत्र के खानपुर गांव का। पीड़ित ने बताया कि सिपाहियों ने रिक्शा चोरी का हवाला देकर उसके साथ मारपीट की और असल आरोपी को पैसे लेकर छोड़ दिया। साथ ही पीड़ित ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी के साथ भी दोनों सिपाहियों ने गाली गलौज की। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई।
कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक किशोरी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक समेत 5 लोगों की हालत काफी गंभीर है। इनमें से एक मासूम की हालत को देखते हुए इसे कानपुर रेफर करना पड़ा। खबर रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री और बीजापुर से बीजेपी प्रत्याशी महेश गागड़ा मुख्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी गागड़ा ने बीजापुर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने लगातार शिकायतें की, लेकिन शिकायतों का कोई संज्ञान में नहीं ले रहा। पाटन से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीएम की शिकायत की। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल का आरोप है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी मुख्यमंत्री ने ढोल नगाड़े के साथ प्रचार किया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर ने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि अधिकारियों को मतगणना के दौरान जरूरी सावधानी बरतने की जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण में मतगणना के पहले मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा जिले के तीनों विधानसभा की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने जिला निर्वाचन अधिकारी समेत एसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि स्ट्रांग रूम में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। पूरी तैयारी हो चुकी है। तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना रूम बनाए गए हैं। रायगढ़ में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर्स ने 3 जिलों के अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना को लेकर ट्रेनिंग दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना में सभी प्रक्रियाओं और सावधानियों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतगणना के दौरान समय का विशेष ध्यान रखें। प्रक्रिया के बारे में भी जो भी डाउट्स थे उन्हें दूर किया गया। प्रशिक्षण में रायपुर, जशपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को होने वाले T20 मैच को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो चली है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इस बार मैच के टिकट पेटीएम पर मिलेंगे और लोग बूढ़ा तालाब स्टेडियम में बने टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकेंगे। साथ ही इस बार सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, नगर विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि इस सिडकुल क्षेत्र में नई उद्योग नीति के तहत इकाइयों की स्थापना की जाएगी। सीएम धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे 41 लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। सावधानी के साथ मिशन को कामयाब बनाना है। बीजेपी केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भारत विकास यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बीजेपी कार्यकर्ता भारत विकास यात्रा निकालने जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता यात्रा के जरिए लोगों को बताएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जानकारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4.5 किलोमीटर की निर्माणाधीन टनल में भू धंसाव के बाद मजदूर फंसे हुए हैं। श्रमिकों को निकालने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। टनल निर्माण को लेकर अनियमितताओं पर भी कुछ सवाल उठे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि वहां पर जो जरूरी चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं थी, इसके कारण मजदूर फंसे रहे। रुद्रप्रयाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। विधायक भरत सिंह चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए। वह यात्रा के सफल संचालन के लिए पंचायत स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।